नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मिड कैप और स्मॉल कैप की आज ज़बरदस्त धुलाई हो गई है ना? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। पिछले दिनों 1 सप्ताह पहले या 4-5 दिन पहले मैंने आप लोगों को मिड कैप और स्मॉल कैप में बताया था, क्या अभी और गिरेगा करके एक वीडियो दिया था। उसमें मैंने कुछ लेवल्स बताए थे मिड कैप, स्मॉल कैप के और मैंने कहा था इसके नीचे जाने पे ही खराब होगा ज़्यादा। और चलिए हम देखते हैं क्या वो लेवल काम कर रहा था आपके लिए या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले देखिए ये स्मॉल कैप और अब आपको याद आ गया होगा अगर आपने ये चार्ट देखा है तो पहले वाला वीडियो देखा तो ये याद आ गया होगा। ये लाइन मैंने लगा रखा था और मैंने कहा था कि 6,900 के नीचे जाने पर आपको तेज गिरावट देखने को मिलेगा निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स में। और 6,900 को जैसे ब्रेक किया ये 6,600 आ गया, 300 पॉइंट वहां से गिरा है जबरदस्त तरीके से। तो जबरदस्त इसमें आपको फॉल देखने को मिला है ना, यानी कि 6,900 से आ गया 6,600, बिल्कुल 300 पॉइंट गया। 300 पॉइंट तो इंडेक्स गिरा, लेकिन अगर स्टॉक्स की बात करें तो कोई स्टॉक तो 5-5, 6-6%, 8-8% गिर गया और जो कुछ अच्छा भी था वो भी बाद में गिर गया, कुछ तेजी भी दिखा रहा था वो भी। तो अब सवाल फिर से आ रहा है मेरे पास कि क्या ये और गिरेगा? तो भाई देखिए 2-3 रीजन है। अच्छा ये तो स्मॉल कैप हुआ, जरा हम लोग निफ्टी के मिड कैप को भी देख लेते हैं। मिड कैप है ना, मिड कैप, और मिड कैप को यहाँ पे दिखाया था मिड कैप, ये देखिए ये लाइन है ना, ये लाइन मैंने लगा रखा था मिड कैप में कि 13,500 के नीचे जाने पे तेज गिरावट आएगा मिड कैप में। और वो गिरा तो सीधे 13,100 के आसपास आ गया, उससे भी नीचे चला गया। तो अब क्या और गिरेगा? सवाल तो ये है रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो देखिए एक चीज पहले उस वीडियो में मैंने बताया था कि अभी आपको अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा, अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा। रीजन है इसके पीछे 2-3। एक तो देखिए ये एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इशू आ गया मामला, मेरी समझ से, मैं मोटा मोटी अपनी समझ बता रहा हूँ। और इसके पास जो अब सपोर्ट एरिया है वो है 13,000 का, 12,900 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे भी अगर ये निकल गया, इन केस मान लेते हैं कि अगर इसके नीचे अगर ये निकल गया 13,000, ये प्राइस यहाँ है 13,000, ये देखिए ये एरिया है ना, तो ये जो प्राइस आ रहा है 12,900 के आसपास का आ रहा है। इसके नीचे अगर गिर गया तो फिर 12,400 आ जाएगा, यानी कि और भी खराबी आ जाएगा। इसी तरह मिड कैप को देखें, वो स्मॉल कैप को देखें तो स्मॉल कैप को आपको अब देखना होगा निफ्टी स्मॉल कैप। पहले प्राइस समझते हैं फिर सेंटिमेंटल चीज समझेंगे। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी निफ्टी स्मॉल, ये आ गया। और ये कहां पर आएगा? तो इसके लिए अब जो नीचे लाइन है वो लाइन नीचे लगा हुआ है, देखिए 6,550 के आसपास का ये वाला एरिया। इसके नीचे अगर गिरा तो भाई 6,000 तक आने के चांस बन सकता है। अब ये हुआ कि फॉल हो गया। अब क्या इसमें कंडीशन बन सकता है? कंडीशन ये है कि पहले तो एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इशू हो गया, वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट पड़ गया पीछे की बात, तुम बताओ राज खोलो कौन पैसा ज्यादा उठाया, तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एक सेंटीमेंट बिगाड़ देता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, तीसरा बात क्या हुआ कि अब 60 दिन भी नहीं, 45 दिन के बाद इलेक्शन है ना, 45 से 50 दिन के बाद इलेक्शन है। और आपको पता है कि इलेक्शन के पहले पिछले अगर 6 महीने के हम लोग चार्ट को देखें, 6 महीना 7 महीने के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको एक जबरदस्त अपसाइड का ही मूवमेंट नजर आया होगा। जबरदस्त मतलब बेमतलब कि यहाँ से आपको तेजी नजर आएगा। और मैं तो हद करता था, देखता था, आश्चर्यचकित हो गया देख देख के कि यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और कौन कौन सा स्टॉक, पीएसयू, ज्यादातर पीएसयू, जिसको कि कोई पूछ नहीं रहा था कौड़ी के भाव में, एमएमटीसी, है ना, ये सब स्टॉक बाप रे बाप 200-200% रिटर्न दे रहा है, 150-150% रिटर्न दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक 50 रुपए से 150 रुपए पर 130 पे चला गया, मतलब गजब हो गया। अचानक से ऐसा क्या हो गया? केनरा बैंक गजब हो गया। मतलब मुझे वो तेजी नहीं समझ में आ रही थी, मैं अपने लोगों को बोलता भी था कि ये चल जरूर रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्या रहा है जो इतनी तेजी पीएसयू में आ रहा है ना। साइकिल होता हो वो अलग बात है कि साइकिल होता है, रिवाइवल का चांस मिलता है तो वो चलता है, लेकिन इस तरह की तेजी, ओएनजीसी जिसको कोई पूछता नहीं था, है ना, ओएनजीसी आप समझिए, ओएनजीसी यार एक आईओसी 60-65 रुपए का स्टॉक, इसको कोई पूछता नहीं था, वो चला गया 180-86 पर, है ना। ये सब तो एक तो ओवर वैल्यूड हो गया था, मेरे नजर में ये ओवर वैल्यूड हो गया। जब ओवर वैल्यूड हो जाता है ना, आपको अगर मैं बोलूं कि अभी गर्मी का टाइम आ रहा है
चलिए आपको पंखा लेना है और आप पंखा लेने चले गए, अच्छी क्वालिटी का पंखा है, आपको पता है, और नॉर्मल मतलब सीलिंग फैन है, नॉर्मल में है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, और आपको दुकानदार कहेगा मुझे 10,000 रुपये इस पंखे का दो, आप देंगे क्या? जबकि वही पंखा आपको पता है कि 1500 2000 में मिल जाता है, बहुत हुआ तो 3000 में मिल जाएगा, 10,000 देंगे क्या? ओवर वैल्यू। तो आप उससे 50 बार सवाल पूछते हैं, इतना ज्यादा कैसे दे देंगे, पागल बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, ओवर वैल्यूशन हो गया ना, ओवर वैल्यूड होगा, नहीं लेंगे आप। इसी तरह से सेम मार्केट में कंडीशन बन गया, ओवर वैल्यूड हो गया। अब मार्केट को चाहिए क्या? बहाना, उसको तो एक पिन चाहिए ना, होता है कि किसी को पिनका दीजिए, हल्का सा बोल दीजिए तो गुस्सा आ जाता है, तुरंत से पिनक पकड़ लेता है ना। तो मार्केट को एक पॉइंट चाहिए, एक रीजन चाहिए होता है, कारण चाहिए होता है उसको करेक्ट करने के लिए। एक तो वो पहले से चढ़ा हुआ है और कारण भी मिल गया, एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड, दूसरा इलेक्शन, तो वो करेक्शन करेगा भाई। लेकिन करेक्शन आप ध्यान देंगे ना तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ही ज्यादा मिल रहा होगा, लार्ज कैप में वैसा खास करेक्शन आपको नहीं मिला है। आईटीसी देख लीजिए, है ना, आज काफी ऊपर है। अब आप कहेंगे आईटीसी में तो न्यूज है इस वजह से चला गया, ठीक है, वो भी मैं मानता हूं कि भाई ऊपर चला गया, लेकिन आप देखिए लार्ज कैप में उस तरह का गिरावट नहीं आया जिस तरह का मिड कैप और स्मॉल कैप में आया। तो आप देखेंगे उस चीजों को ना कि आपका जो है ना स्टॉक्स का अब साइकिल लार्ज कैप मिड कैप से चेंज होके इस सॉरी लार्ज कैप और मिड कैप से स्मॉल कैप और मिड कैप से चेंज होके स्मॉल कैप और मिड कैप से चेंज होके वो लार्ज कैप में शिफ्ट हो गया। यानी कि अब लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि सेफ बेट खेला जाए, यानी कि सेफ रहा जाए। तो सेफ आपको कहाँ पे फील होगा? मिड कैप स्मॉल कैप में सेफ्टी नहीं मिलता है। अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स अगर आप उसमें ढूंढ लेते तो आपको वहां सेफ्टी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप में सेफ्टी नहीं होता, क्योंकि वो चलता अनसर्टेन है तो गिरता भी अनसर्टेन है। तो कहाँ पे थोड़ा सा आपको सस्टेनेबल मूवमेंट मिल सकता है, वो है लार्ज कैप। ये उस तरह के स्टॉक्स होते हैं जो कि गिरावट में भी अपने आप को थाम के रखते हैं, और गिरावट का जब माहौल बदलता है, ट्रेंड बदलता है, तो सबसे पहले चलते हैं ये, है ना। तो लार्ज कैप वही स्टॉक्स होते हैं। तो अभी क्या है, साइकिल चेंज करने का 2 महीना 3 महीना आपको साइकिल बदल लेना पड़ेगा। आपको इलेक्शन हो जाने का वेट करना पड़ेगा, इलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आ जाए, फिर आप देखेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप आपका चलना शुरू हो जाएगा। अभी ये थोड़ा आपको इसी तरह से जंप मारेगा, पुल बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, गिरेगा, इसी तरह से वो करता रहेगा। आपको इंडेक्स में 200-300 पॉइंट का गिरावट आएगा, लेकिन स्टॉक्स में 20-20% का गिरावट आ रहा है। आज मुझे फोन आया शाम में कि सर सारा जितना भी प्रॉफिट बनाया था पोर्टफोलियो में सारा रेड में हो गया, माने टोटल प्रॉफिट तो खत्म हुआ ही, उल्टा माइनस में आ गया। इतना भयानक गिरावट। मेरा खुद का पोर्टफोलियो, मैं आप लोगों को क्या बोले, मेरा खुद का भी पोर्टफोलियो वैसे ही मिड कैप स्मॉल कैप वाला इस टाइप का हो गया। तो भाई ये सबके साथ है। तो अभी आपको वही चाहिए कि आपको अगर साइकिल बदलना आता है तो बदलिए, नहीं बदलना आता है तो होल्ड रखिए, अच्छे स्टॉक्स को उसमें भी आइडेंटिफाई करिए, बुरे स्टॉक्स हैं तो बाहर निकाल दीजिए, अच्छे स्टॉक्स हैं तो उसको ऐड करें, और थोड़ा सा डीप आने का और वेट करें, थोड़ा डीप और लग जाए तो आपको अच्छा मूवमेंट फिर मिलेगा। इलेक्शन के आसपास में मुझे लगता है अप्रैल मई, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अप्रैल मई में चलेगा। अभी अभी इसी तरह से ये डराता फराता रहेगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बने रहिए, जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ट्रेडिंग है, चलता रहेगा, लाइफ है, मार्केट है, ऐसे ही होता है, कभी ऊपर कभी, कभी कहते हैं ना नाव पे गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव, बस वैसे ही चलता रहेगा। कभी मार्केट ऊपर, कभी आप ऊपर, है ना, नीचे, कभी आप ऊपर कभी मार्केट नीचे, ऐसे चलता रहेगा जीवन भर। तो इसमें टेंशन नहीं लेना दोस्तों, एंजॉय करना है, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।